जय हिंद प्यारे दोस्तों, आप सभी को एग्जाम स्टडी चैनल पर स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं यूपी बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कक्षा 10वीं के हिंदी के पद को, जो सूरदास जी के द्वारा रचित हैं। ये बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आज इस पद की हम व्याख्या देखेंगे, संदर्भ को समझेंगे, कैसे लिखा जाता है, प्रसंग देखेंगे। ठीक, तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए। ठीक, तो बिना देरी के हम क्लास स्टार्ट करते हैं। पाठ का नाम पद है और इनके रचयिता सूरदास जी हैं। ठीक, तो आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछेगा, निम्नलिखित पद्यांशों के आधार पर उनके दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो प्रश्न ये पद दे देगा और प्रश्न आपसे कुल मिलाकर 3 पूछेगा, जो 2-2 नंबर का होगा। आप अगर इसे व्याख्या, संदर्भ, प्रसंग और 2 उत्तर दे देते हैं तो आपका 6 नंबर क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो चलिए चलते हैं। चरण कमल बंदो हरि राय। चरण कमल बंदो हरि राय, जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई। बहेरो सुने गूंगे पुनि बोले, रंग चले सिर छत्र धराई। सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदो तिहि पाई। ये पद इस तरह दे देगा और आपके ये लेखक सूरदास जी का नाम भी नहीं देगा। और प्रश्न क्या पूछेगा कि प्रस्तुत पदांश का संदर्भ हिंदी में व्याख्या कीजिए और प्रसंग भी लिखिए। ठीक, तो पहले इसके संदर्भ को देख लेते हैं, आखिर कैसे संदर्भ लिखाएगा। मैं बोलूँगा 2 बार, आप सुनकर याद कर लीजिएगा या कॉपी पर लिख लीजिए। ठीक, तो संदर्भ हेडिंग डाल देंगे और बोलेंगे, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक क्या प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पद खंड से, ये पद है। अगर गद्य होता तो गद्य खंड लिखते, परंतु ये पद हैं तो पद खंड लिखेंगे। तो प्रस्तुत पद्यांश हिंदी के पद खंड से पद नामक शीर्षक से अवतरित सूरदास जी द्वारा रचित पद हैं। संदर्भ इस प्रकार लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी खंड के पद शीर्षक से अवतरित हैं, जिसके रचयिता सूरदास जी हैं। इस प्रकार भी आप संदर्भ लिख सकते हैं। प्रसंग देखेंगे तो प्रसंग में इस पद में जो मुख्य बात है उसको हम प्रसंग में लिखते हैं। तो प्रसंग हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे कि प्रस्तुत पद में कवि सूरदास जी प्रस्तुत पद में कवि सूरदास जी ने श्री कृष्ण भगवान के चरणों की वंदना की है। मुख्य है ये चरणों की वंदना। तो प्रसंग हो गया कि प्रस्तुत पद में सूरदास जी ने श्री कृष्ण भगवान के चरणों की वंदना की है। अब इसकी व्याख्या हेडिंग डालेंगे और इसकी व्याख्या करेंगे। चरण कमल बंदो हरि राय। सूरदास जी कहते हैं कि
ये श्री कृष्ण के संदर्भ में पद हैं। यहाँ पर श्री कृष्ण के चरणों की वंदना की गई है। सूरदास जी कहते हैं कि हे श्री कृष्ण भगवान, आपके कमल रूपी चरणों की वंदना, आपके कमल रूपी चरणों की वंदना करते हैं। मतलब सूरदास जी कहते हैं कि हे प्रभु श्री कृष्ण, हम आपके कमल रूपी चरणों की वंदना करते हैं। जाकी कृपा, जाकी कृपा पंगु गिरि लंघयो, अंधे को सब कुछ दर्शाई। जाकी कृपा पंगु गिरि लंघयो, मतलब सूरदास जी श्री कृष्ण भगवान के चरणों की वंदना, कमल रूपी चरणों की वंदना करते हुए कहते हैं कि जिसकी कृपा से, मतलब आपके चरणों की कृपा से लंगड़े गिर, मतलब पहाड़ पर्वत को पार कर देता है, लांघ देता है, और अंधे को सब कुछ दर्शाई, और अंधा को सब कुछ दिखने लगता है। क्या? अंधे को सब कुछ दर्शाई मतलब दिखने लगता है। तो अंधे को सब कुछ दिखने लगता है। बहरे सुने, जो व्यक्ति बहरे हैं वे सुनने लगते हैं। गूंगे पुनि बोले, जो व्यक्ति गूंगा है वो बोलने लगता है। रंग चले सिर छत्र धराई, और जो व्यक्ति दुखी है वे अपने आप पर राजा के छत्र यानी राजा के मुकुट धारण कर लेता है। सूरदास स्वामी करुणामय, सूरदास स्वामी करुणामय, मतलब सूरदास जी कहते हैं कि करुणामय बार बार बंदो तिहि पाई, मतलब मैं आपके इस दयालु रूपी चरणों की वंदना बार बार करता हूँ। सूरदास जी कहते हैं कि मैं आपके इस कमल रूपी चरणों की वंदना बार बार करता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि ये पद परीक्षाओं में कितनी बार पूछे गए हैं, और इस बार भी 2027 में आने की प्रबल उम्मीद है। एक बार और देख लेते हैं इसकी व्याख्या को डायरेक्ट। सूरदास जी श्री कृष्ण भगवान के कमल रूपी चरणों की वंदना करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, आपकी चरणों की कृपा से, आपकी कृपा से लंगड़े पर्वत को लांघ देता है, पहाड़ को लांघ देता है, अंधे को सब कुछ दर्शाई, अंधा सब कुछ दिखने लगता है, अंधा को सब कुछ दिखने लगता है, बहरे सुनने लगते हैं, गूंगे बोलने लगते हैं, रंग चलो सिर छत्र धराई, और जो व्यक्ति दुखी होते हैं वे अपने आप को राजा के समान छत्र धारण करके चल देते हैं। सूरदास स्वामी करुणामयी बार बार बंधु तिहि पाई। सूरदास स्वामी जी कहते हैं कि हे प्रभु, मैं आपके चरणों की वंदना बार बार करता हूँ। ठीक, अब नेक्स्ट देखते हैं। तो यह भी पद से लिया गया है, और सूरदास जी इसके भी रचयिता हैं। तो इसमें उद्धव जी से श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, हे उद्धव जी, अब हमें ब्रज भुलाया नहीं जाता। इसमें उद्धव जी और ब्रज
उद्धव जी और ब्रज और श्री कृष्ण बताया गया है। तो चलिए पहले पढ़ लेते हैं इसे, फिर इनकी व्याख्या को देखेंगे। ठीक। उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नहीं, वृंदावन गोकुल वन उपवन सघन कुंज की छाया। प्रातः समय माता जसुमती अरु नंद देखी सुख पावत। माखन रोटी दही सजायो अति हित साथ खवावत। गोपी ग्वाल वाले संग खेलत सब दिन हंसत सिरात। सूरदास धानि धानि ब्रजवासी जिनसो हित जदु तात। तो मैं इसकी व्याख्या इस प्रकार बताऊंगा कि कमजोर से कमजोर छात्र भी इनकी व्याख्या को समझ सकते हैं और आसानी पूर्वक इनकी व्याख्या कर देंगे। तो चलिए। उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नहीं। अब उद्धव जी से श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि उद्धव मोहि, हे उद्धव जी, हमें ब्रज भुलाया नहीं जा सकता। हे उद्धव जी, हम अब ब्रज को भुला नहीं सकते। ठीक। अब अगली लाइन। वृंदावन गोकुल वन उपवन, वे वृंदावन की वे वृंदावन की वन उपवन ये सब हमसे हम इनको भूल नहीं पाते हैं। जो वृंदावन के गोकुल होते हैं, वन होते हैं, उपवन होते हैं, उसको श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि वो हमसे बिसरत नहीं, मतलब भुलाया नहीं जाता। सघन कुंज की छाया है और वे घने कुंज की छाया वे घने कुंजों की छाया, सघन मतलब घने, घने कुंजों की छाया अब हमसे नहीं भुलाया जा सकता है। वे हमें बार बार याद आती रहती है। प्रातः समय माता जसुमती, जब सुबह के समय माता यशोदा, जसुमत मतलब यशोदा, और नंद देखी सुख पावत। जब प्रातः मतलब सुबह के समय जब मैं माता यशोदा और नंद बाबा को देखता था तो मुझे अति सुख पावत मतलब अति सुख की अनुभूति होती थी। अब अगली लाइन। माखन रोटी दहयो सजायो, दहयो मतलब दही, माखन रोट और दही को थाल में सजाकर अति हित साथ खवावत। मतलब हमारी माता श्री कृष्ण भगवान उद्धव जी से कहते हैं कि सुबह के समय हमारी माता माखन रोटी और दही क्या माखन रोटी और दही सजाकर लाती थी और हमें अति हित साथ खिलावा, मतलब अति प्रेम पूर्वक अति प्रेम के साथ अपने हाथों से खिलाती थी। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, और मैं गोपियों के ग्वाल बाल मतलब गोपियों के लड़के के संग दिन भर खेलता रहता था। गोपी गोपी यानी ग्वाल वालों के साथ, ग्वाल वाल मतलब ग्वाल वाले बच्चे के साथ मैं दिन भर खेलता रहता था। सब दिन हंसत सिरात, और पूरे दिन हंसते हंसते बीत जाते थे। सूरदास धानी धानी ब्रजवासी जिनसे हित जद्दू तात। सूरदास जी कहते हैं कि हे ब्रजवासी, आप लोग धन्य हैं।
जिनके चिंता में, जिनके हित में श्री कृष्ण भगवान प्रति क्षण ध्यान में खोए रहते हैं। सूरदास जी कहते हैं कि हे ब्रजवासी, आप लोग धन्य हैं, आप लोगों के हित के लिए भगवान श्री कृष्ण आपके यादों में खोए रहते हैं। आप इस तरह व्याख्या को लिख दीजिएगा, आपका एग्जाम में एक भी नंबर नहीं कटेगा। फिर से एक बार व्याख्या को देख लेते हैं। उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नहीं, मतलब उद्धव जी से श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि हे उद्धव जी, अब हमें ब्रज भुलाया नहीं जाता, हमें ब्रज की बार बार याद आती रहती है। वृंदावन, वृंदावन, गोकुल, वन, उपवन, जो वृंदावन में गोकुल है, वन है, उपवन है, और घने कुंज की जो लताएं हैं, वे हमें अब भुलाया नहीं जाता, वे मुझे याद आते रहते हैं। प्रातः समय माता जसुमती अरुनंद देखी सुख पावत। जब मैं प्रातः समय मतलब सुबह के समय माता यशोदा और नंद बाबा को देखता था तो मुझे अति सुख की अनुभूति होती थी। माखन रोटी दह्यो सजायो, और माखन रोटी दही को सजाकर माता अति हित सत खिलावत हमको अति प्रेम पूर्वक खिलाती थी। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, मैं गोपियों के ग्वाल बालों के साथ खेलता था। सब दिन हंसत सिरात, और मेरे सारे दिन मतलब सुबह से लेकर शाम तक पूरे दिन हंसते हंसते बीत जाते थे। सूरदास धानी धानी ब्रजवासी, जिनसो हित जदु तात। सूरदास जी कहते हैं कि हे ब्रजवासी, आप लोग धन्य हैं, जिनके हित में श्री कृष्ण भगवान प्रत्येक पल मतलब क्षण क्षण खोए रहते हैं। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। अब इस वीडियो का लास्ट टॉपिक, लास्ट पद देखेंगे। देखिए, ये और जो मैं दो पीछे व्याख्या बताए, वे दोनों पद काफी इम्पोर्टेंट हैं, मतलब महत्वपूर्ण है, परीक्षा में आएगा ही आएगा। तो चलिए इसे देखते हैं। उद्धव मन न भयो 10-20, एक हूत सो गयो श्याम संग, को अवराधे ईश, इंद्री शिथिल भई केशव बिनु, ज्यो देहि बिनु शीस, आशा लगी रहती तन श्वासा, जीवहि कोटि बरिस, तुम तो सखा श्याम सुंदर के, सकल जोग के ईश, सूर हमारे नंद नंदन, बिनु अवर नहीं जगदीश। ठीक, अब एक एक लाइन की हम व्याख्या देखेंगे। अगर अब तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कीजिए, क्योंकि इतना विस्तार पूर्वक व्याख्या आपको यूट्यूब पर कोई फ्री में बताने वाला नहीं है। तो चलिए व्याख्या को देखते हैं। उद्धव मन न भयो 10-20, यहाँ पर इस पद में गोपियाँ उद्धव जी से कहती हैं कि, अब क्या कहती हैं आइए देखते हैं। उद्धव मन न भयो 10-20, हे उद्धव जी, हमारे मन 10-20 नहीं है। 10-20 का मतलब कभी इधर कभी उधर होने वाला नहीं है। हमारे मन 10-20 नहीं है। ये को हूत सो, मतलब हमारा मन एक ही था। सो गयो श्याम संग, जो प्रभु श्री कृष्ण के संग चला गया है। एक हूत सो मतलब हमारा मन एक ही था।
जो गयो श्याम संग, जो श्याम के साथ चला गया है। कौन अवराधे ईश, अब हमारे श्री कृष्ण के अलावा कोई आराध्य मतलब आराध्य नहीं है, कोई ईश्वर आराध्य नहीं है। ये गोपियाँ उद्धव जी से कहती हैं कि हमारा मन एक ही था जो श्री कृष्ण के संग चला गया है। अब हमारे श्री कृष्ण के बिना इस दुनिया में कोई आराध्य नहीं है। आगे, इंद्री शिथिल भई केशव बिनु, केशव मतलब कृष्ण भगवान को ही केशव, मुरारी, मुरलीधर, मुरलीधर और श्याम, ये कई नामों से कृष्ण को ही जानते हैं। तो इंद्री शिथिल भई केशव बिन, गोपिया उद्धव जी से कहती हैं कि हे उद्धव जी, हमारी सभी इंद्रिय शिथिल मतलब निष्क्रिय हो गई हैं। श्री कृष्ण के भगवान हमारी कोई भी अंग काम नहीं कर रहे हैं। जो देहि बिनु शीस, और हमारा जो शरीर है वो बिना सिर के समान, वो बिना सिर के हो गया है। मतलब हमें ऐसा प्रतीत होता है कि हमारे शरीर बिना सिर के हैं। नेक्स्ट, आशा लगी रहित तन श्वासा, हमारे आशा इसी हम आज तक, गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव जी, हमारी श्वास आज तक इसी आस पर चल रही है कि हमारी श्वास आज तक इसी आशा लगाए हुए चल रही है कि जीविती कोटि बरिस, कि श्री कृष्ण भगवान करोड़ों वर्षों के बाद तो ब्रज लौटेंगे। क्या श्री कृष्ण भगवान करोड़ों वर्ष के बाद तो ब्रज लौटेंगे? और जीविती कोटि बरिस, अगर वो करोड़ों वर्षों के बाद भी लौटेंगे तो हम करोड़ों वर्ष तक भी जीवित रह सकती हैं उनके दर्शन के लिए। मतलब गोपियाँ उद्धव जी से कहती हैं कि हमारी श्वास उसी आशा पर टिकी हुई है कि श्री कृष्ण भगवान कभी तो ब्रज लौटेंगे, हम उनके दर्शन के लिए करोड़ों वर्ष तक जीवित रह सकती हैं। तुम तो शाखा श्याम सुंदर के, गोपियाँ कहती हैं उद्धव जी से कि हे उद्धव जी, आप तो श्री कृष्ण भगवान के शाखा हैं, परम मित्र हैं। सकल जोग के ईश, सकल जोग के ईश, ठीक। आप श्री कृष्ण भगवान के परम मित्र हैं और आप यह भी जानते हैं कि श्री कृष्ण भगवान से मिलन कैसे होगा। सूर हमारे नंद नंदन बिन, अवर नहीं जगदीश। सूरदास जी कहते हैं कि क्या, सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ उद्धव जी से कहती हैं, गोपियाँ उद्धव जी से कहती हैं कि हे उद्धव जी, हमारे सिर्फ नंद के पुत्र ही, हमारे आराध्य सिर्फ नंद के पुत्र ही हैं और नहीं जगदीश। और हमारा इस संसार में कोई आराध्य नहीं है, कोई उपासिका नहीं है, कोई भी नहीं है। सिर्फ हमें श्री कृष्ण ही एक आराध्य हैं। आई होप आप सबको ये व्याख्या समझ में आ चुका होगा। अगर नहीं आया है तो फिर से मैं एक बार रिवाइज करता हूँ, ध्यानपूर्वक देखिए और समझिए। उद्धव मन न भयो 10-20, उद्धव जी से गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव जी, हमारा मन 10-20 होने वाला नहीं है।
एक हूत सो गयो श्याम संग, हमारा मन एक ही था जो श्याम के साथ चला गया है। कि और आधे ईश, और हमारे इस दुनिया में श्याम के अलावा और कोई आराध्य नहीं है। इंद्री शिथिल भई केशव बिनु, हमारी सारी इंद्रियां, गोपियाँ कहती हैं उद्धव जी से कि हमारी सारी इंद्रिय शिथिल मतलब निष्क्रिय हो गई हैं श्री कृष्ण के बिना। जो देही बिनु शीस, और हमारा जो ये शरीर है वो बिना सिर के समान हो गया है। आशा लगी रहे तन श्वासा, जीवंती कोटि बरिस, हमारी श्वास इसी आशा पर, क्या हमारी श्वास इसी आशा पर चलती है कि प्रभु श्री कृष्ण करोड़ों वर्षों के बाद तो ब्रज लौटेंगे, और करोड़ों वर्षों के बाद भी ब्रज लौटे तो हम उनकी हम उनकी दर्शन के लिए करोड़ों वर्ष तक जीवित रह सकती हैं हम लोग। गोपियाँ कहती हैं तुम तो शाखा श्याम सुंदर के, गोपियाँ उद्धव जी से कहती हैं कि तुम तो परम मित्र हो, श्री कृष्ण भगवान के तुम परम मित्र हो, सकल युग के ईश, तुम तो श्याम से मिलने का कोई रास्ता जानते ही होगे। सूर हमारे नंद नंदन बिनु, और नहीं जगदीश। सूरदास जी कहते हैं कि गोपिया उद्धव से कहती हैं कि हम तुम्हें यह बता देना चाहते हैं कि नंद के पुत्र के बिना, नंद के पुत्र यानी श्याम, श्याम के बिना और इस दुनिया में हमारा कोई जगदीश माने ईश्वर, आराध्य, उपासक नहीं है। क्लियर हो गया? तो चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इसी तरह एक मज़ेदार टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।